घातांक और करनी गणित का एक सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर होता है। इस चैप्टर से जुड़े हर प्रकार के छोटे से छोटे और बड़े से बड़े सवालों को हम लोग पढ़ेंगे। इसमें घातांक और करनी से जुड़े, खास करके घातांक से जुड़े जो बेसिक फॉर्मूले हैं, सूत्र जो हैं, वो यहाँ पे जैसे मान लीजिए x के पावर यहाँ पे m दिया गया हो और x के पावर n दिया गया हो, उस स्थिति में यहाँ पे यदि बेस सेम हो, इसको हम आधार कहते हैं और ये इसका घात है। यदि हम a के पावर b लिखते हैं तो a इसको हम कहते हैं आधार या बेस, और ये जो b इसके पावर में है इसको हम कहते हैं इसका घात या ये इसका पावर है। इस स्थिति में घातांक और करनी का जो सबसे पहला बेसिक जो फॉर्मूला है वो ये है कि यदि किसी भी दो घातांक के मानों के आपसी गुणनफल में यदि आधार सेम हो तो उनके हम घातों को आपस में जोड़ देते हैं, जोड़ करके इसके मान को हम निकालते हैं। अब जैसे मान लीजिए इसी पर आधारित यदि प्रश्न हम दें, मान लीजिए 2 के पावर 3 गुना 2 के पावर 5, यदि इसको हमें हल करना हो तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि यहाँ पे दोनों बेस सेम है। बेस सेम होने के कारण से अब हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों पावर को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 8। इसी तरह से यदि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 3 के पावर 5 गुना 3 के पावर -3। अब इस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इन दोनों के पावर को जोड़ेंगे, तो यहाँ पे जो मान आएगा वो होगा 3 के पावर 5 -3, तो ये हो जाएगा 3 के पावर 2, जो इसका आंसर होगा। इस तरह से घातांक के प्रश्नों को हम हल करते हैं। तो ये पहला फार्मूला है। इसका यदि हम दूसरा फार्मूला देखें तो उस स्थिति में यदि हम x के पावर m में भाग दें x के पावर n से, तो यहाँ पे भाग के कंडीशन में बेस सेम होने पर दोनों पावर को हम आपस में घटा लेते हैं। जैसे इस पर यदि हम उदाहरण देखें तो मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 2 के पावर 3 और यहाँ पे दिया गया है 2 के पावर 2। उस स्थिति में हम क्या करेंगे कि इन दोनों पावर को आपस में घटा लेंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस जो है वो सेम है। तो यहाँ पे आंसर आएगा 2 के पावर 1 यानी कि 2। इसी तरह से यदि 3 के पावर 5 में हमें भाग देना हो 3 के पावर मान लीजिए -7, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि लिख देंगे 3 के पावर 5, भाग के कंडीशन में हम यहाँ पे घटाएंगे, तो पावर घटाएंगे तो ये होगा -7। 3 के पावर 5 + 7, क्योंकि ये माइनस माइनस प्लस होगा तो ये हो जाएगा 3 के पावर 12, जो इसका आंसर होगा। आगे के सूत्रों को यदि हम देखें तो जैसे मान लीजिए अगला इसमें सूत्र दिया गया है, वो यहाँ पे है a के पावर m के होल पावर n। इस स्थिति में यहाँ पे यदि कोष्ठ रहे तो इसको हम लिखते हैं a के पावर m गुना n। लेकिन यदि इसके अगले प्रश्न को, सूत्र को यदि हम देखें तो यदि a के पावर m के होल पावर n हो, इसके n के पावर m हो, m के पावर n हो, उस स्थिति में ये इसके बराबर नहीं हो सकता। ये a के पावर m n के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अब इसका अलग तरीके से मान निकालना होता है। तो ये दोनों सूत्र एक ही नहीं है, ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं कि इस पर यदि हम प्रश्न दें, जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 के पावर -5, उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि 2 गुना 3, 2 के पावर 3 गुना -5 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 के पावर -15, जो इसका आंसर होगा। लेकिन यदि इसी में मान लीजिए हम यहाँ पे प्रश्न देते हैं 2 के पावर 3 के पावर -5, तो इस स्थिति में यहाँ पे माइनस अभी मान लीजिए नहीं है, ऐसे ही पॉजिटिव मान है। तो इसको यदि हम निकालें तो यदि हम 2 के पावर 3
के होल पावर यदि हम 5 करते हैं तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे 2 के पावर 3 को यहाँ पे हम 5 बार लिखेंगे। तब जितनी बार हम यहाँ पे बेस सेम करते हैं उतनी बार सभी पावरों को यहाँ पे हम जोड़ लेंगे। तो इसका वास्तविक जो आंसर आएगा वो 3, 6, 9, 12, 15, तो यहाँ पे होगा 2 के पावर 15 जो इसका सही आंसर होगा। लेकिन यदि हम इसी को इस रूप में लिखें 2 के पावर 3 के पावर 5, तो इसका मतलब ये है कि ये 3 के पावर में 5 है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि 3 को पावर में ही 5 बार हम यहाँ पे गुना कर देंगे, और 5 बार यदि हम गुना करें तो उस स्थिति में 3 के 9, 9 81, 81 3 होगा, 3 के 24, 243। तो ये जो होगा वो 2 के पावर 243 होगा, और ये वाला जो मान आया वो 2 के पावर 15 है। इस तरह से ये और ये दोनों अलग अलग तरीके से लिखे गए प्रश्न हैं जिनमें मान अलग अलग आता है। अब अगला यदि फॉर्मूला देखा जाए तो मान लीजिए इसमें चौथा जो फॉर्मूला इसका है वो ये है कि किसी भी बेस के पावर में यदि 0 मान हो जाए तो इसका मान जो आता है वो 1 के बराबर आता है। जैसे इसका यदि हम एग्जाम्पल लें तो यदि मान लीजिए 2 के पावर 0 हो जाए तो इसका वैल्यू 1 होगा, यदि 3 के पावर 0 है तो इसका वैल्यू 1 होगा, यदि 1000 के पावर भी 0 हो जाए तो इसका वैल्यू भी 1 होगा। यहाँ पे बेस कुछ भी हो उसका पावर यदि 0 हो जाए तो उसका आंसर जो होगा वो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब इसमें अगला फार्मूला जो है वो यहाँ पे है कि a और b के पावर n यदि दिया हो इस तरह से, जिसमें बेस में 2 संख्याएं आपस में गुना की गई हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे कि पावर को दोनों संख्याओं पर इस तरह से बांट लेते हैं, तब इसके प्रश्नों को हम हल करते हैं। इस तरह से ये कुछ बेसिक फार्मूले थे जो घातांक से संबंधित थे। अब इन फार्मूलों के आधार पर यदि हम प्रश्नों को देखें, अब इसमें एक प्रश्न और है, एक फार्मूला और है जिसको यहाँ पे हम लिख सकते हैं। जैसे ये मान लीजिए दिया गया है a के पावर -x, तो पावर में नेगेटिव वैल्यू होने से क्या होता है, इसके बाद इसके वैल्यू को यदि हम उलट दें तो उस स्थिति में जो नेगेटिव वैल्यू है उसका वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। इस तरह से कभी भी पावर में नेगेटिव वैल्यू दें तो हम क्या करते हैं कि उसके पावर को इस तरह से उलट करके लिख देते हैं, या कोई पॉजिटिव वैल्यू भी दें, जैसे मान लीजिए a के पावर x हो और इसके वैल्यू को यदि हम पलट दें तो यहाँ पे ये माइनस आ जाता है। इसी प्रकार से यदि मान लीजिए a के पावर x के ये b के बराबर हो तो इस x को यदि हम b के पास लाएं तो यहाँ पे भी पावर जो है वो उल्टे हो जाता है, लेकिन इसमें चिन्ह में कोई परिवर्तन नहीं होता, लेकिन इसमें चिन्ह में परिवर्तन होता है। यदि हम इसके चिन्ह को हटा दें तो यहाँ पे इसका नेगेटिव वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में परिवर्तित हो जाता है, और यदि पॉजिटिव वैल्यू है तो ये नेगेटिव में परिवर्तित हो जाता है। अब घातांक पर आधारित, खास करके इन सूत्रों पर आधारित यदि हम प्रश्नों को देखें तो जैसे अब प्रश्न देता है कि इन्हें घातांकीय रूप में हमें परिवर्तित करना है। तो घातांकीय रूप में यदि हम प्रश्नों को लिखें, जैसे मान लीजिए यहाँ पे प्रश्न दिया गया है 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, उस स्थिति में अब हम क्या करते हैं कि इनको यदि हम घातांकीय रूप में लिखेंगे तो यहाँ पे गिन लेंगे कितनी बार यहाँ पे 2 आया हुआ है, तो 2 यहाँ 5 बार आया हुआ है, तो हम यहाँ पे कर देंगे 2 के पावर 5 जो इसका घातांकीय रूप होगा। ऐसे ही यदि मान लीजिए यहाँ पे दिया गया है 2 गुने 2 गुना 3 गुना 3 गुना 3, तो इसमें हम देखते हैं तो 2 को 2 बार लिखा गया है, तो ये होगा 2 के पावर में 2, और यहाँ पे 3 को 3 बार लिखा गया है तो ये होगा 3 के पावर में 3, ये इसका घातांकीय रूप होगा। इसी तरह से यदि हम घातांकीय मान को किसी संख्या के गुणनफल के रूप में लिखें या वास्तविक रूप में लिखें
जैसे मान लीजिए 2 के पावर 3 है, तो उस स्थिति में हम इस संख्या को जितनी पावर में है उतनी बार यहाँ पे गुना करके इसको इस तरह से लिख सकते हैं, और ये मान जो होगा वो 8 के बराबर आएगा। इस तरह से यदि घातांकीय रूप में दिया गया हो तो इसको हम गुणा करके इसको पूर्ण संख्या के रूप में लिख सकते हैं, या पावर में जितना मान दिया गया है उतनी बार उस संख्या को, उसके आधार को हम गुना कर देते हैं। अब यहाँ पे मान लीजिए 3 के पावर -5 दिया गया है, इसको यदि हम देखें तो यहाँ पे पावर में माइनस होने की वजह से यदि हम इसके पावर को हटाएं तो ये मान जो है वो नीचे आ जाता है, क्योंकि यदि हम a के पावर -x को देखें तो ये होगा 1/a के पावर x। उसी हिसाब से ये वाला मान जो है यदि पावर में नेगेटिव वैल्यू आए तो उस स्थिति में ये जो पावर का वैल्यू है, नेगेटिव वैल्यू है जो है, इसको यदि हम चेंज करेंगे तो ये मान जो है वो नीचे की ओर आ जाएगा। अब यदि हम इसको हल करें तो यहाँ पे हम 3 को 5 बार गुना कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका मान जो आएगा वो यहाँ पे आएगा 9 9 9 81, ये होगा 243, जो इसका सही आंसर होगा। इस तरह से घातांक के साधारण से प्रश्नों को हम हल करते हैं। अब थोड़ा इसको आगे बढ़ाते हुए घातांक से संबंधित आगे के प्रश्नों को यदि हम देखें तो जैसे मान लीजिए अगला मेरे पास प्रश्न है कि यहाँ पे अगला प्रश्न दिया गया है, मान लीजिए यहाँ पे 81 के पावर यहाँ पे दिया गया है 3/4, हमें इसको हल करना है। उस स्थिति में हम क्या करते हैं कि हम सबसे पहले 81 का गुणनखंड कर लेते हैं, देखते हैं कि 81 किन किन संख्याओं से कितनी बार कटती है। यहाँ पे 3 से ले जाते हैं तो ये होगा 27, फिर 3 से ले जाएंगे तो होगा 9, फिर 3 से ले जाएंगे तो होगा 3। तो 81 में हमें 4 3 मिल गया, तो इस तरह से इसको हम गुणनफल के रूप में लिख लेंगे। गुणनफल के रूप में लिखने के बाद इसका जो पावर रहता है उसको वैसे ही लिख देते हैं। अब इसके मानों को हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे 3 जो है वो 4 बार आया हुआ है, तो इसके पावर में हम फिर से 4 लिख सकते हैं, और ये जो पावर है वो यहाँ पे दिया गया है 3/4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल होगा। अब यहाँ पे आएगा 3 के पावर 3 ये। अब हम इसको आपस में गुना कर देंगे, तो ये 3 को हमें 3 बार गुना करना पड़ेगा, और ये जो सही उत्तर आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 27। इस तरह से करनी से संबंधित जो घातांक से संबंधित जो प्रश्न होते हैं उनको हम हल करते हैं। अगला यहाँ पे प्रश्न जो आया हुआ है इसमें दिया गया है कि यदि मान लीजिए हमारे पास है 32 के पावर -3/5, इसको हमें हल करना है। हम कैसे हल करेंगे? तो यहाँ पे पावर में यदि नेगेटिव वैल्यू है तो इसके नेगेटिव वैल्यू को यदि हम हटा दें, नेगेटिव मान को यदि हम हटा दें तो ये होगा 32 के पावर 3/5। अब यदि हम 32 का गुणनखंड करें तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 2 के पावर 5। यहाँ पे 2 को यदि हम 5 बार गुना करेंगे तो ये 32 के बराबर आएगा, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2। तो इस तरह से ये 5 से ये 5 कैंसिल होगा, और 2 के पावर यदि हम 3 करें तो 2 को यदि हम 3 बार आपस में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 8, जो इस दिए गए प्रश्न का उत्तर होगा। तो यहाँ पे इसका उत्तर जो आएगा वो आ जाएगा 1/8। अगला इसमें प्रश्न यदि हम देखें तो यहाँ पे दिया गया है 32 के पावर मान लीजिए -2/5 गुना यहाँ पे दिया गया है 4 के पावर 1/2। अब यदि हम इसको हल करें तो उस स्थिति में 32 को हम लिख सकते हैं 2 के पावर 5, और -2/5 को लिख सकते हैं -2/5 गुना यहाँ पे 2 के पावर 2 को 4 को हम इस तरह से लिख सकते हैं, और इसके पावर में दिया गया है 1/2। यहाँ पे हम इसके नेगेटिव वैल्यू को अभी हटा सकते थे, लेकिन अभी हमने इसमें इसके नेगेटिव वैल्यू को नहीं हटाया है। तो ये आपस में कैंसिल होगा और ये भी आपस में कैंसिल होगा। इस तरह से यहाँ पे मान जो आएगा वो 2 के पावर -2, और यहाँ पे जो मान आएगा वो आएगा 2 के पावर 1। तो यहाँ पे इसको आगे यदि हम देखें तो
उस स्थिति में यदि हम इसके माइनस को हटा दें तो ये आ जाएगा 1/2 के पावर 2 और ये होगा केवल 2। इसका वैल्यू जो होगा वो 4 के बराबर होगा, तो ये हो जाएगा 4। अब इसे यदि हम घटाएं तो इसका आंसर जो आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा 1/2। इस तरह से करनी से संबंधित साधारण प्रकार के जो प्रश्न हैं उसको हम हल कर सकते हैं। अब करनी को, घातांक और करनी को आगे बढ़ाते हुए यदि हम इसके अगले प्रश्न को देखें, जैसे अब यहाँ पे मान लीजिए अगला प्रश्न दिया गया है 16 के पावर -3/4 गुणा 25 के पावर 3/2 गुणा 81 के पावर 5/4। इसको यदि हम हल करें तो उस स्थिति में हम 16 को लिख सकते हैं 2 के पावर 4 और यहाँ पे दिया गया है -3/4 गुणा 25 को हम लिख सकते हैं 5 के पावर 2 और ये दिया गया है 3/2 पावर में। 81 को हम लिख सकते हैं 3 के पावर 4 और ये दिया गया है 5/4। अब यहाँ से इसको हम कैंसिल कर देंगे, यहाँ से इसको कैंसिल कर देंगे, इसको यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो ये बच जाएगा 2 के पावर -3, ये बचेगा 5 के पावर 3 और ये होगा 3 के पावर 5। इस स्थिति में यदि हम देखें तो इसका माइनस वाला वैल्यू यदि हम हटा दें तो ये नीचे आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 3, यहाँ पे होगा 5 के पावर 3 गुना 3 के पावर 5। अब यहाँ पे हम इसको हल कर सकते हैं। ये यदि हम गुना करें तो 5 को 3 बार गुना करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 125। इसको यदि हम गुना करें तो ये जो होगा वो होगा 243 और इसको यदि हम गुना करें तो ये आ जाएगा 8। अब इन दोनों को आपस में गुना करके नीचे 8 हम लिख सकते हैं, या यहीं पे इसका उत्तर जो है वो यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसी प्रकार से अगला जो प्रश्न इसमें दिया गया है वो यहाँ पे दिया गया है मान लीजिए इसमें प्रश्न अगला दिया गया है 16 के पावर 1/4 गुना 25 के पावर 1/2 गुना 81 के पावर 3/4 और नीचे इसमें दिया गया है 216 के पावर -2/3। अब यहाँ से एक चीज़ हम कर सकते हैं, इसके माइनस को हटाएंगे तो ये ऊपर चला जाएगा, तो नीचे जो बटा वाला कंडीशन है वो सब खत्म हो जाएगा। यहाँ पर हम लिख देंगे 1/4, यहाँ लिखेंगे 25 के पावर 1/2, 81 के पावर 3/4 और ये भी इसी के साथ ऊपर चला गया, तो ये होगा 216 के पावर 2/3। अब इसमें इसको यदि हम हल करें, ये होगा 2 के पावर 4 की होल पावर 1/4। इसको यदि हम हल करें तो ये होगा 5 के पावर 2 के पावर 1/2। 81 को देखें तो होगा 3 के पावर 4, ये होगा 3/4 और 216 को यदि हम हल करें तो ये होगा 6 के पावर 3। 6 को 3 बार आपस में गुना करेंगे तो इसका मान 216 के बराबर आता है, ये होगा पावर में 2/3। अब यदि हम इसको कटाएं तो यहाँ पे बच जाएगा केवल 2, यहाँ होगा 5, ये जो होगा 3 के पावर 3, तो 3 के पावर 3 को हम देखें तो ये होगा 27 और ये होगा 6 के पावर 2 तो ये होगा 36। इस तरह से ये हो जाएगा 10, तो ये होगा 360 गुना 27 यहाँ पे कर देना है, इसका उत्तर आ जाएगा। इसी तरह से करनी से जुड़े हुए प्रश्नों को हम सामान्य तरीके से हल कर सकते हैं। अब इसका एक सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया गया है कि यदि मान लीजिए इसमें अगला जो प्रश्न दिया गया है वो ये दिया गया है कि 2 के पावर 3 के पावर 2 और 2 के पावर 3 के पावर 2 में बड़ा कौन है। इन दोनों में हमें बड़े को चुनना है कि इन दोनों में बड़ा कौन सा है। इन दोनों में यदि हम बड़े को देखें उस स्थिति में हम यहाँ पे क्या करते हैं कि सबसे पहले हम इसको हल करते हैं। तो ये दिया गया है 2 के पावर 3, 3 के पावर में यहाँ पे 2 दिया गया है। तो यहाँ पे यदि हम देखें तो 3 के पावर में यहाँ पे 2 दिया गया है,
इसका मतलब ये है कि यहाँ पे हमें 3 को 2 बार ऊपर गुना करना है, तो ये हो जाएगा 2 के पावर 9। लेकिन इसको यदि हम देखें तो ये दिया गया है 2 के पावर 3 का होल पावर में यहाँ पे 2 है। इसके कहने का मतलब ये है कि 2 के पावर 3 को हमें यहाँ पे 2 बार गुना करना है, क्योंकि इसका हमें स्क्वायर करना है, पूरे का स्क्वायर करना है। तो पूरे का यदि हम स्क्वायर करेंगे तो इसको हम 2 बार लिखेंगे, और 2 बार लिखेंगे तो गुणनफल के कंडीशन में दोनों पावर हम यहाँ पे जोड़ देते हैं, और दोनों पावर यदि हम जोड़ेंगे तो ये होगा 2 के पावर 6। तो इन दोनों कंडीशन में 2 के पावर 9 जो होगा वो सबसे बड़ा होगा इनमें, और छोटा जो होगा वो यहाँ पे 2 के पावर 6 वाला मान जो होगा वो यहाँ पे छोटा होगा।